रैखिक असमीकाएं चैप्टर चल रहा था। आप लोग पिछला वीडियो अच्छे से पढ़ लिए होंगे। देखिए उसमें मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन तक बताया था। तो एक चीज और समझ लीजिए, जैसे पूर्णांक होता है, पूर्णांक ऋण पूर्णांक से शुरू होता है ना। जितने ऋण पूर्णांक हैं, प्रारंभ तो आप लिख नहीं सकते, सबसे छोटी संख्या अज्ञात होती है, -1, 0, +1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, सबसे बड़ी संख्या भी अज्ञात होती है। तो पूर्णांक में ऋण पूर्णांक होता है, ऋण पूर्णांक, और शून्य भी पूर्णांक है। शून्य भी क्या है? पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक बोलते हैं, और ये धन पूर्णांक है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था। देखिए पूर्णांक सब होता है। धन पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, धन पूर्णांक को प्राकृत संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर। और ऋण पूर्णांक हो गया, 0 हो गया। अब देखिए मूल संख्याएं भी आपको जानना चाहिए। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं। मूल संख्याएं केवल 0 से लेकर 9 तक होती हैं, बस ये मूल संख्याएं हैं जो किसी से उत्पन्न नहीं हुई हैं। इसके बाद तो उत्पन्न होता है ना। अभी 10 लिखेंगे आप तो 1 और 0 से बन जाएगा, तो वो मूल संख्या नहीं है, वो प्राकृतिक संख्या में आएगा। लेकिन मूल संख्या 0 से लेकर 9 तक होता है। अब वास्तविक संख्या जो होता है सबसे बड़ा समुच्चय है। वास्तविक संख्या में केवल काल्पनिक संख्या को छोड़ करके सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। अब ये समझ लीजिए आप, जितनी ऋण संख्याएं हैं, जितनी धन संख्याएं हैं, जितनी भिन्न वाली संख्याएं हैं, जितनी दशमलव की संख्याएं हैं, सब की सब वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्या में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो वास्तविक ना हो। जैसे दशमलव के बाद आप 10, 20, 100, 200 अंक लिख डालिए, वही वास्तविक है। करड़ी में 3 वास्तविक है। केवल काल्पनिक संख्या, जैसे करड़ी में ऋण 1, करड़ी में ऋण 2, ये काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। बाकी जितनी संख्या आप लिख सकते हैं, जिसका मापन हो सकता है, चाहे जितनी छोटी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, है ना, चाहे जितनी जटिल हो, वो सारी की सारी संख्या रियल नंबर माने वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या भी आपसे कोई कहे कि 1 से लेकर 2 तक की समस्त वास्तविक संख्या लिखिए, तो कोई भी व्यक्ति पूरी संख्या नहीं लिख सकता है। अब जैसे 1 से शुरू करेगा तो 1.01, इसके बीच में भी तो बहुत होगा, इसके बीच में 1.001 होगा। अब इसके पहले भी तो होगा, 1.001 होगा, इसके पहले भी तो होगा। मतलब कहने का बहुत वास्तविक संख्या होती है। 1 से 2 तक कोई अगर समस्त वास्तविक संख्या लिखने की बात कर रहा है, समझ लीजिए वो जानता ही नहीं है वास्तविक संख्या क्या होती है। क्योंकि वास्तविक संख्या जो है ना, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए। अब बताइए 1 के करीब कौन सी ऐसी संख्या लिख दें आप। मान लीजिए कोई रहा 1 के करीब 1.000, कितनी बार 0 बनाए भाई, 1 लिख दिया, क्या इससे छोटी संख्या नहीं होगी? और 0 बना ले तो और छोटी हो जाएगी, तो वो भी तो वास्तविक है। तो वास्तविक संख्या का कोई लिमिट नहीं है। मतलब हम सोच सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। बहुत संख्याएं होती वास्तविक में, जितनी छोटी से छोटी बन सकती है, जितनी बड़ी से बड़ी बन सकती है संख्या, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। लिमिट है किसका? पूर्णांक का। क्योंकि -3 के बाद -2 आएगा, बीच में कोई पूर्णांक नहीं होगा। -2 के बाद -1 आएगा। तो पूर्णांकों की लिमिट है भाई, यही संख्याएं होंगी पूर्णांक, मूल संख्या का लिमिट है। लेकिन वास्तविक संख्या का कोई लिमिट नहीं है। तो वास्तविक संख्या में इसीलिए हम लोग बंद अंतराल और खुले अंतराल में उत्तर देते हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चन जब बताऊंगा, ध्यान रखिएगा उस पर, तो उसमें ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। 4th क्वेश्चन देखिए, कह रहा हल कीजिए हल कीजिए 3x + 8 + 8 इज ग्रेटर देन 2, ऐसे है।
तो पहले तो इसको हम x की वैल्यू क्लियर करें, दोनों तरफ से 8 घटा दीजिए। देखिए इसमें पक्षांतर करने से बचते हैं, बराबर नहीं है ना कि पक्षांतर कर दें, ये ग्रेटर देन लेसर देन रहता है तो हम दोनों तरफ जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, उससे आपका x का मान क्लियर होता है। तो दोनों तरफ 8 घटाएंगे तो 3x और ये 2 में से 8 जाएगा -6 हो जाएगा और इधर 8 खत्म हो गया, है ना। अब 3 से भाग दे दिए दोनों तरफ, दोनों तरफ 3 से भाग देने पर तो हो गया x इज ग्रेटर देन -2। अब ये इतना आया, अब इनकी कंडीशन है देखिएगा। पहला, जब x एक पूर्णांक है, अब पूर्णांक में देखिए ऋण पूर्णांक भी आता है, शून्य भी आता है और धन पूर्णांक भी आता है, तो इसके आधार पर और इसको देखते हुए आंसर आप देंगे। जब x एक पूर्णांक है तब हल समुच्चय, क्योंकि एक हल तो होगा नहीं, बहुत सारे हल होंगे, -2 से बड़ा, x का मान -2 से बड़ा, वो भी पूर्णांक हो तो -2 से बड़ा -1 होगा, -1 से बड़ा पूर्णांक 0 होगा, फिर इससे बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कोई अंत नहीं होगा, डॉट डॉट कर दीजिए। ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए दूसरा खंड इसमें लिख रहे हैं, किताब देखिएगा, मैं किताब ही देख रहा हूं। जब x एक वास्तविक संख्या हो, जब x एक वास्तविक संख्या हो तब देखिएगा इसका हल समुच्चय क्या होगा। समुच्चय माने संख्याओं का समूह, एक से अधिक संख्याएं जब उत्तर में आती हैं तो जब एकत्रीकरण हो जाता है तो उसको कहते हैं समुच्चय। अब देखिए वास्तविक संख्या की बात कर दिए, -2 से बड़ा, -2 से बड़ा लेंगे जब आप, तो देखिए बंद अंतराल नहीं बनाएंगे, खुला अंतराल बनाएंगे। खुला अंतराल छोटे कोष्टक की तरह बनाते हैं। -2 से बड़ा तो छोटा इधर रखते हैं, इसका मतलब -2 नहीं लेना है। -2 से बड़ा का मतलब क्या, -2 नहीं लेना है, -2 से बड़ा लेना है। तो -2 से बड़ा कितना बड़ा, कोई अंत होगा, अनंत प्लस अनंत, तो प्लस अनंत तो ले नहीं सकते, लेकिन कहेंगे हम जिसका कोई अंत नहीं है, ये होगा। अब देखिए ये इसका मतलब समझ लीजिए, ये जो छोटा कोष्टक लगाए हैं, ये छोटा कोष्टक मत समझिए, ये खुला अंतराल है। खुला अंतराल का मतलब होता है कि -2 और प्लस अनंत के बीच की समस्त वास्तविक संख्याएं होंगी। -2 नहीं होगा क्योंकि देखिए -2 से बड़ा कह रहे हैं, और अनंत नहीं होगा क्योंकि अनंत कोई संख्या नहीं है। जब जिसका अंत नहीं होता है उसको अनंत कहते हैं, तो अंत तो होगा नहीं बड़ी संख्या का, तो अनंत तो ले नहीं सकते, कोई संख्या तो है नहीं, लिख दिए अनंत। तो -2 से बड़ा और अनंत के बीच जितनी संख्याएं होंगी, दशमलव की, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी संख्याएं बीच की होंगी। इसको हम देखिए एक मझला कोष्टक बना के नहीं लिख सकते। मझला कोष्टक बना के उसको लिखते हैं जिसमें हमारा पूर्णांक होता है, क्योंकि पूर्णांक निश्चित होता है कि भाई इसके बाद यही आएगा, बीच का कोई संख्या नहीं होगा। लेकिन इसमें सारी संख्याएं आएंगी, दशमलव दशमलव सब आएगा, इसलिए हम इसको खुले अंतराल के रूप में लिखते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, खुला अंतराल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे देखिए -2 और प्लस अनंत, ये प्लस अनंत है। देखिए ये जब हम अंतराल में लिखते हैं तो छोटी संख्या हमेशा हम लोग बाएं तरफ रखते हैं और बड़ी दाएं तरफ रखते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट में आप लोग जब देखते हैं तो जो माइनस, देखिए छोटी संख्या किधर होती है, बाईं तरफ, और बड़ी संख्या दाईं तरफ। संख्या रेखा भी देखिए बड़ी संख्या दाईं तरफ, छोटी संख्या बाईं तरफ। तो हमेशा ये कोष्टक लगाते हैं तो इसमें छोटी संख्या लिखेंगे बाईं तरफ और बड़ी संख्या दाईं तरफ।
खुला अंतराल इसलिए बना है -2 लेना नहीं है, -2 से बड़ा लेना है, और अनंत लेना नहीं है, अनंत से छोटा लेना है। तो -2 और प्लस अनंत के बीच की समस्त संख्याएं जो वास्तविक हैं वो सब की सब इसकी उत्तर हो जाएंगी, हल में आ जाएगा। तो ऐसे खुला अंतराल बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दोनों प्रतीक इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको संख्या रेखा पे निरूपित करना हो, देखिए वास्तविक संख्या के मैटर में संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहिए। अभी मैं ऊपर अप कर रहा हूं आपको, ये नोट कर लीजिएगा बेटा। इसी सवाल को मैं थोड़ा सा वास्तविक संख्या वाले मैटर को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। देखिए जब भी वास्तविक संख्या का मैटर रहेगा तो उसको आप संख्या रेखा पर अगर दर्शा देंगे तो आपका उत्तर बहुत ही ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। देखिए वास्तविक संख्या का मैटर, इसी चीज को मैं संख्या रेखा पर दर्शा रहा हूं। इसे संख्या रेखा पर आलेखित करने पर, संख्या रेखा पर आलेखित किया जा रहा है। देखिए कर रहे हैं, संख्या रेखा ऐसे बना दीजिए। ये इधर आपका बाईं तरफ माइनस अनंत हो गया और दाईं तरफ प्लस अनंत, कोई इसका अंत नहीं है इसलिए अनंत, और इधर माइनस अनंत। अब देखिए बीच में आपका 0 होगा पक्का, ये +1 +2 +3 +4 डॉट 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 ऐसे, और इधर -1 -2 -3। अभी मैं ऐसे सिंपली प्लेन बना रहा हूं, अभी सवाल पर नहीं आया हूं, मैं संख्या रेखा खाली दर्शा रहा हूं। -5। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आपका जो हल आया है वो क्या है, -2 से बड़ा और अनंत से छोटा। -2 यहां पर है तो यहां से आप शुरुआत करेंगे, गोली बना देंगे ऐसे इसी के ऊपर और उसको ब्लैंक रखेंगे। क्यों? क्योंकि -2 नहीं लेना है, -2 से बड़ा लेना है। तो -2 से बड़ा इधर जाएंगे ना, तो देखिएगा ऐसे एक सीधी रेखा खींच देंगे, पटरी से बढ़िया से खींचिएगा सीधी रेखा ऐसे ऐसे खींच देंगे। मतलब ये हुआ कि -2 के ऊपर एक गोली बना दिए और एक सीधी रेखा खींच दिए। इसका मतलब ये हो गया कि -2 नहीं लेना है, ब्लैंक है, देखिए ब्लैंक है, -2 नहीं लेना है, और -2 से बड़ा समस्त वास्तविक संख्या लेना है। कहां तक? कभी अंत नहीं होगा। तब देखिए बीच में समस्त वास्तविक संख्याएं आएंगी नहीं आएंगी, देख रहे हैं, समस्त वास्तविक संख्याएं आ जाएंगी। कोई लिख नहीं सकता है, केवल प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, इसको चाहे तो यहीं रंग सकते हैं, इसको चाहे अगर ऊपर मान लीजिए कोई नहीं बनाना चाहता है तो यहीं पर इसको ऐसे गोली बना दे, वो ब्लैंक लेकिन, और इसको गाढ़ा कर दे दूसरे कलर से या स्केच पेन से ऐसे गाढ़ा कर दे। ये भी तरीका है, इसी को गाढ़ा कर दे। थोड़ा इसमें असुविधा होती है इसलिए लोग ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, इसको गाढ़ा कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई रास्ता अपना सकते हैं। तो ऊपर वाला भी हम बना दे रहे हैं और नीचे वाला भी बना दे रहे हैं, तो मतलब आप एक ही बनाइएगा, ये नहीं कि दोनों बना दिए, उसको भी गाढ़ा कर दिए ऊपर ही बनाया, ऐसा नहीं। या ऊपर बनाइए या तो इसी को गाढ़ा कर दीजिए। ये ब्लैंक करने का मतलब -2 नहीं लेना है। ठीक है, ये आपका इसी उत्तर को संख्या रेखा पर आपने निरूपित कर दिया है। तो वास्तविक संख्या के मैटर में संख्या रेखा पर निरूपित करके आप निश्चित दिखा दीजिए, तब एग्जामिनर ये समझेगा कि आपका उत्तर पूरा करेक्ट है और आप परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। ठीक, देखिए 5वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना बेटा। देखिए अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वां से 16वां तक के लिए लिखे हैं 5 से 16 तक वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। अब वास्तविक संख्या के लिए ही हल करना है पूरा, कहीं पूर्णांक की बात नहीं करेंगे, वास्तविक संख्या के लिए हल करेंगे। तो 5वां से 16 तक है, मैं 5वां बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है 4x + 3 is less than 6x + 7।
वास्तविक संख्या के लिए x के समस्त मान बताने हैं। तो पहले क्या करिए, इसको सही करिए, 3 घटा दीजिए। 3 घटाने पर, दोनों पक्षों से 3 घटाने पर, तो ये हो जाएगा 4। 7 में से 3 गया 4 और 3 में से 3 गया तो खत्म हो जाएगा। अब आप क्या करें ना, 6x घटा दीजिए। 6x इधर करेंगे जिससे बढ़िया 6x घटा दीजिए, दोनों पक्षों में लिख दीजिएगा। दोनों पक्षों से, ये दोनों पक्षों से आप अपने मन से लिख दीजिएगा, हमको लिखने में टाइम लगेगा ना। तो 4x माइनस 6x, और 6x से ये खत्म हो जाएगा। 6x घटा रहे हैं, 6 नहीं 6x, दोनों पक्षों से 6x घटाए हैं, तो कितना आ गया, -2x इज लेस देन 4। अब आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 से दोनों पक्षों में लिखते जाइएगा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर कितना आ गया, -x इज लेस देन 2। 2 से भाग दिए। अब माइनस से गुणा कर दीजिए। माइनस से गुणा करेंगे, देखिए माइनस से जब दोनों पक्षों में गुणा या भाग करते हैं तब ये जो संबंध है वो बदल जाता है। अगर छोटा का संबंध है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा का है तो छोटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन, छोटा था बड़ा हो गया, -2। बताए थे एक दिन हम, केवल माइनस से दोनों पक्षों का गुणा करने से संबंध बदल जाता है। बताए हैं, देखिए एक बार फिर बता दे रहे हैं। जैसे देखिए 3 छोटा है 5 से पक्का, अभी माइनस से गुणा करिए बेटा, तो ये छोटा नहीं बड़ा हो गया, देखिए खट से चिन्ह बदल गया। तो माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करने से संबंध बदल जाता है। अब x, देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया, एकदम वही आ गया, x इज ग्रेटर देन -2। इसका मतलब एक वास्तविक संख्या के लिए हल करना है। जब x वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तब हल समुच्चय क्या होगा, हल समुच्चय क्या होगा, देखिए -2 से बड़ा है, -2 से बड़ा, -2 नहीं लेना इसलिए खुला अंतराल बना है, और अनंत से छोटा। इसको संख्या रेखा पर बता दीजिए। संख्या रेखा पर एकदम वही सवाल है, दोबारा दोहरा रहे हैं। देखिए संख्या रेखा बना दीजिए ऐसे, माइनस अनंत और प्लस अनंत, और यहाँ पे आपका 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, 1 2 3 4 ऐसे लिख लेते हैं। अब -2 से बड़ा, तो देखिए इसी के ऊपर ये ब्लैंक बना दीजिएगा और ऐसे सीधी रेखा खींच दीजिए। तो ये रेखा दर्शा रहा है, ये सारा जितना भी अंक होगा सारा का सारा उत्तर है आपका, और -2 नहीं होगा क्योंकि ब्लैंक बना दिए। ये आंसर हो गया। तो आप ऐसे काम करेंगे क्वेश्चन, ठीक ना। अब आपको हम आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि देखिए अच्छा समझ लेंगे, एक ही 2 सवाल लगाइए लेकिन समझ के लगाइए अच्छे से, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा।